हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं ये जो क्वेरी बोलो या फिर क्वेरी बोलो, क्वेरी जो बोलना है आप बोल लो। उस ऐप में कैसे साइन इन करते हैं। तो सबसे पहले जीमेल अकाउंट सेलेक्ट करते हैं हम लोगों का। कोई एक जीमेल अकाउंट हमने ले लिया। बाकी ये ऐप क्या है एक्चुअली, ये ऐप एक्चुअली यहाँ पे कुछ लिक्विड फंड होता है और वहाँ पे आपका पैसा जाता है बैंक अकाउंट से। उसमें पैसा ग्रो होके फिर रहता है। मान लो कि आपको 5 से 6% इतना तक आपको मतलब क्या मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और साथ में उसी पैसे को आप मतलब यूपीआई के थ्रू पेमेंट भी कर सकते हो। तो मान लो ऐसा हुआ कि मान लो आपको लिक्विड फंड तो मालूम है ना। अगर नहीं है तो मान लो कि ऐसा एक इस तरह का, जैसे कि हम एफडी वगैरह करते हैं उस तरह का ही है। अगर बोलूँ कि भाई एफडी में आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, आप चाहते हो तो भाई एफडी से कुछ पैसा यूपीआई के थ्रू पेमेंट भी कर पाओगे किसी को अगर करना है। तो इस तरह का अगर मैं आपको सुविधा दे दूँ तब तो आपको अच्छा ही लगेगा ना। तो इस तरह का ही है एक्चुअली लिक्विड फंड। एक्चुअली इमरजेंसी फंड वगैरह बिल्ड करने के लिए लिक्विड फंड यूज़ करते हैं लोग। तो यहाँ पे मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपको मालूम होगा म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वो मतलब क्या होता है, आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है ना। तो क्या होता है कि अब पैसा थोड़ा गिरने की चांसेस भी होता है, ऊपर जाने की भी चांसेस होता है। तो जो वोलेटिलिटी है ना, मतलब रिस्क, पैसा खोने का रिस्क वहाँ पे ज़्यादा होता है। लिक्विड फंड में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें क्या होता है, आपको क्या होता है मतलब जो डेट फंड होता है ना वही वो सभी होता है। तो ये जो बॉन्ड वगैरह होता है ना, कॉरपोरेट बॉन्ड वगैरह वो सब होता है। तो इसलिए ये एक बहुत सिक्योर होता है। मान लो ये मतलब एफडी जैसा ही सिक्योर है। मान लो एफडी के बराबर ही है, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। हाँ, रिस्क तो थोड़ा बहुत है क्योंकि अगर जिसको आप मतलब डेट दिया जाता है जिसको, तो वो अगर ठीक से पेमेंट ना करे और पेमेंट में थोड़ा बहुत गड़बड़ी करे तो थोड़ा बहुत तो आपका जो रिटर्न है वो डाउन होगा। लेकिन फिर भी मतलब देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक मतलब सिक्योर ही होता है, खोने की चांसेस बहुत कम होता है। तो अभी हम प्रोसेस शुरू कर दिए हैं। तो हमने यहाँ पे अपना पेमेंट कार्ड वगैरह दे के हमने अपना जो सिटी है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। उससे पहले आपने देखा होगा कि मेरा बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया था, सैलरी वगैरह दे दिया मैंने। तो बाकी मैं एक्चुअली ये जो वॉइस है ना बाद में दे रहा हूँ। एक्चुअली पहले मैंने सोचा था कि वीडियो मत बनाओ, फिर मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्ड ही कर लिया है तो बना लेता हूँ। तो अभी हम बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं एक्विटी सेफ में। तो यहाँ पे मैंने मतलब अभी ऑप्शन आ रहा है कि इस ऐप से आप बैंक अकाउंट लिंक करने की कोशिश मतलब करना चाहते हो। तो मेरे हिसाब से मैंने पहले सोचा कि चलो दूसरे ऐप ले लेता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने पहले फ़ोन पे ही सोचा था, लेकिन फ़ोन पे में मेरा दूसरा बैंक मतलब दूसरा सिम से लॉगिन है। तो इसलिए मैंने बाद में सुपर मनी से किया। और भाई यहाँ तक अगर वीडियो देख ही लिया तो मैं ये बात बोलता हूँ, ये एक्चुअली डायरेक्ट फ़ंड नहीं होता है, रेगुलर फ़ंड होता है। उसके बाद जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि यार रहने देता हूँ। फिर मैं एक्चुअली बांड में जाके मैंने पैसा ऐड नहीं किया और मैं भी आपको उतना यूज़ भी नहीं करूँगा, क्योंकि वही हुआ भाई। अगर आप नॉर्मल डेट फंड या फिर लिक्विड फंड लेके ग्रो वगैरह में, उसमें भी अगर आप ठीक से मतलब कि प्रॉपर मन से प्रॉपर मैनेजमेंट करके अगर इन्वेस्ट करते रहो तो उसमें भी तो ये सब जो चीज़ें हैं ना वो पूरा हो ही जाएगा भाई। खर्चा वगैरह कंट्रोल करके सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से अगर करते हो तब तो सही है ना, है या नहीं। तो इस हिसाब से मैंने फिर मतलब आगे नहीं बढ़ा। चलो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट वगैरह कैसे ऐड करते हैं वो सब आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो 1 रुपये का पेमेंट हो गया और बैंक मतलब हो गया। ऐप उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन हाँ भाई रेगुलर है तो कुछ कमीशन तो ऐप को ही जाएगा। लेकिन ये भी सही है, कोई अगर कुछ फैसिलिटी दे ही रहा है तो ऑब्वियसली भाई कुछ ना कुछ चार्ज तो लेगा ही लेगा। तो ऑब्वियसली भाई हम लोगों ने बैंक अकाउंट वगैरह भी यहाँ पे लगा दिया। और बाकी इसका ब्लर वगैरह मैं बाद में करूँगा। सो अभी आ रहा है यहाँ पे स्टार्ट ऑन डेली। तो ऑब्वियसली डेली कुछ ना कुछ जो हमको इंटरेस्ट मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है भाई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी फ़ंड है एक, और ये बजाज का भी लिक्विड फ़ंड है। तो यहाँ पे अभी पैसा ऐड करने के लिए आ रहा है। इस यहाँ पे आके मुझे मालूम चला कि भाई यहाँ में रेगुलर है। तो मैंने सोचा कि चलो ये तो शायद मैं भी कर ही पाऊँगा, क्योंकि डायरेक्ट में करके अगर अच्छी तरह से अपना अपना खर्चा वगैरह मेंटेन किया जाए
या फिर मतलब सेविंग्स अकाउंट में फिर रख के फिर कुछ पैसा सेविंग अकाउंट में रखा जाए, कुछ लिक्विड फंड में रखा जाए, तब फिर तो बराबर ही होगा। अगर आप यूजेस वगैरह ठीक ठाक रखते हो तो आप खुद ही मैनेज कर सकते हो। तो उस हिसाब से मैंने फिर आगे नहीं किया। और मतलब यहाँ पे कुछ पेमेंट का भी मेरा इशू आ रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई रहने देता हूँ। तो फिर पेमेंट का भी इशू आ रहा है, नहीं तो मैं ये कर लेता। एक्चुअली ये यहाँ पे OTP का कुछ इशू है, या फिर मैं कुछ देख रहा था एक्चुअली शायद ये मतलब क्या करके ये मिनिमाइज करके, तो फिर कुछ ऐसा आया मतलब कि ईमेल देने लगे, फिर से लोडिंग जैसा हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया। तो बाकी ऐसा हूँ भाई, आशा करता हूँ कि ऐप कैसा है क्या है समझ में आ गया है कि भाई ऑब्वियसली भाई लिक्विड फंड से आप EMI पेमेंट कर सकते हो, वही है यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर मैं बोलूँ तो वही है। तो आशा करता हूँ भाई वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं यहाँ पे वीडियो को रखता हूँ क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं मतलब अंदर की बातें तो आपको मालूम ही चल गया। और मतलब किसी को ये फन वन वगैरह का ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी बोलना मैं ला दूँगा। और मैंने ये भी सोच के रखा हो कि एक यार थोड़ा पर्सनल फाइनेंस के लिए एक अलग तरह का मतलब चैनल भी बनाओ एक्चुअली, क्योंकि बैकअप के लिए भी कुछ रखना ज़रूरी है ना। तो वो सब सोच के मैंने यही फैसला लिया कि भाई एक सेकेंड चैनल में बनाऊँगा, सोलो निवेश 2.0 करके। तो बाकी मैं मिलता हूँ भाई आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे रहिए। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पे रखता हूँ वीडियो को।